क्या आपने कभी आपका फिंगर टिप्स को अच्छे से देखा है? उस पर छोटी छोटी लाइंस और पैटर्न बने हुए हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई भी दो लोगों का फिंगरप्रिंट कभी भी मैच नहीं करता। सबका डिफरेंट डिफरेंट फिंगरप्रिंट होता है। मतलब ये भी बोल सकते हैं सबका फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। यहाँ तक आइडेंटिकल ट्विंस या फिर जो जुड़वा बच्चे हैं उनका भी डीएनए वगैरह कोई चीज़ सेम होने के बावजूद भी उनका फिंगर का जो प्रिंट है फिंगरप्रिंट कभी भी मैच नहीं करता। तो आज हम इसके पीछे का साइंस को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो आइए जानते हैं फिंगरप्रिंट्स क्या होता है। तो फिंगरप्रिंट्स हमारे उंगलियों के ऊपर जो रिच पैटर्न बना हुआ होता है उसको ही बोलते हैं फिंगरप्रिंट। तो इन छोटी छोटी रिच को फ्रिक्शन रिच भी बोला जाता है। ये बना क्यों है? ये बना है कि आप कोई भी सामान पकड़ रहे हैं, ये उसको ग्रिपिंग करने के लिए यहाँ पे जो पैटर्न्स वगैरह है और ये फिंगरप्रिंट्स बने हुए हैं। एग्जांपल जैसे ग्लास पकड़ना हो गया, पेन पकड़ना हो गया, ये जो लाइंस वगैरह है जो बोलते हैं फ्रिक्शन रिच, ये सब उसको ग्रिप करने में या फिर उसको पकड़ने में एफिशिएंटली काम करता है। नॉर्मली फिंगरप्रिंट का पैटर्न 3 तरीके का होता है, लूप्स, होल्स और आर्क्स। ये नॉर्मली जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये पैटर्न कई लोगों में सिमिलर हो सकता है, लेकिन इसके पीछे और इसके अंदर जो टाइनी टाइनी पैटर्न बना हुआ है वो कभी भी मैच नहीं करता। तो इसलिए ही इसको सबसे बेहतर आइडेंटिकल प्रूफ के तरह भी यूज़ किया जाता है जो कि फिंगरप्रिंट है। तो आइए जानते हैं फिंगरप्रिंट कैसे बनते हैं। फिंगरप्रिंट एक्चुअली हमारा पैदा होने से पहले ही रेडी हो रहा होता है। प्रेगनेंसी के 10 to 16 वीक बाद जो बेबी का जो फिंगर है उसमें रीच पैटर्न आना शुरू हो जाता है। ये जो रीच पैटर्न बनता है इसको कौन सा चीज़ अफेक्ट करता है चलिए जानते हैं। पहला है जेनेटिक की वजह से ये इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब डिफरेंट बनना हो सकता है। और सेकंड जो है वो मतलब पेट के अंदर का जो ब्लड प्रेशर उसके कारण भी हो सकता है। और तीसरा बेबी का मोमेंटम, पेट के अंदर जब बेबी होता है, जब ये रीच आना शुरू होता है उसके अंदर जब बेबी मूवमेंट करता है तब उसके वजह से भी ये इन्फ्लुएंस हो सकता है। और 4 अम्नियोटिक फ्लूइड का प्रेशर, इसके वजह से भी ये जो रीच पैटर्न है ये मतलब डिफ्रेंशिएट हो सकता है या फिर इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये जो चारों मैंने बताया रीज़न, इसका थोड़ा बदलाव में भी रीच फॉर्मेशन में डिफरेंट पैटर्न देखने मिल जाता है। अगर माइनर भी चेंज होता है तो ये पैटर्न जिस तरीके से बनना था उस तरीके से नहीं बनता, ये डिफरेंट मतलब कुछ अलग ही बनता है इसके कारण। तो इसलिए जब एक बच्चा पैदा होता है तो कई भी कंडीशन में सारे हालात सेम नहीं हो सकते। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, माइनर डिफरेंस आता है, या जेनेटिक में हो या फिर वो बेबी का मोमेंटम में हो या फिर जो कि ब्लड प्रेशर में हो, कुछ ना कुछ जो भी डिफ्रेंशिएशन आता है। इसी के लिए डिफरेंट सिचुएशन में ये जो पैटर्न है डिफरेंट बनता है। यही है मेन रीज़न जिसके वजह से सारे इंसानों का और सारे जानवर का जो फिंगरप्रिंट है ये अलग अलग होता है। तो आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा क्योंकि ट्विंस का तो जेनेटिक्स है में बाकी एक ही पेट में रहते हैं तो उनका फिंगरप्रिंट सेम क्यों नहीं होता। तो इसका एक सबसे बढ़िया आंसर है, उनका जेनेटिक वाले ही सेम हो सकता है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड फ्लो है पेट के अंदर, वो दोनों बच्चे में सेम नहीं होता। किसी का इधर उधर होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है तो किसी के पास कम होता है। और बेबी का जो दो बच्चे का मोमेंटम होता है वो भी कभी सेम नहीं हो सकता। वो दो बच्चा मतलब डिफरेंट मोमेंटम दे रहे होंगे। तो वही ये सब छोटी वेरिएशन ही फिंगरप्रिंट को यूनिक बनाता है। एक बार ये फिंगरप्रिंट आपके हाथ में बन गया तो ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है, पैदा होने से लेकर मरने तक ये फिंगरप्रिंट कभी चेंज नहीं होता। और ये एक टूल बन जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसीलिए ये जो फिंगरप्रिंट है ये सारे जगह में यूज होता है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो गया, आपका फ़ोन फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन हो गया, आधार पे फिंगरप्रिंट देना हो गया, और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए आपका फिंगरप्रिंट लिया ही जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस। तो क्या आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि पुलिस ये फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट कैसे करता है? इसका एक ही सिंपल आंसर है, पुलिस के पास काफ़ी सारा टूल्स है जहाँ की वो मैच करता रहता है। जो रीच यहाँ पे जो रीच फॉर्मेशन होता है फिंगर का सारे जगह का, वो रीच कहीं ना कहीं पे मैच होता है। अगर एक पर्सन एक ट्रेस छोड़ के गया है कभी, मतलब ग्लास यूज़ किया था या फिर कोई भी फिंगरप्रिंट क्राइम करके भाग गया लेकिन उसका ट्रेस है, उसका कुछ फिजिकल फिंगरप्रिंट वगैरह उसका ट्रेस वहीं पे है,
तो फिर जो पुलिस है उसका एक मतलब टूल्स यूज़ करके उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो टूल्स में क्या क्या आते हैं, फिंगरप्रिंट पाउडर आता है। कोई भी जगह पे अगर पाउडर डाल देंगे वो फिंगरप्रिंट जो बना हुआ होगा वो हमारा सामने आ जाएगा। सेकंड हो गया मतलब कई तरीक़े से केमिकल, और थर्ड हो गया स्पेशल यूवी लाइट्स, वो भी फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट कर सकता है। और उसके बाद जो पुलिस रिकॉर्ड में जो भी डाटाबेस है जहाँ पे सारे जो आइडेंटिफिकेशन का वेरिफिकेशन होके रखा है वहाँ से भी वो पुलिस वेरीफाई कर सकता है ये फिंगरप्रिंट को। तो ये लोग क्या करते हैं, फिजिकली फिंगरप्रिंट को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद जाके उसको स्कैन करके डाटाबेस से मिलाते हैं। अगर कोई भी रीज या फिर लूप या फिर होश या फिर आर्क्स अगर ये मिल जाता है और कुछ पैटर्न अगर मिलने लगता है तो आइडेंटिटी कंफर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे पुलिस के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया क्लू बन जाता है। तो फिंगरप्रिंट कितने यूनिक होते हैं, तो साइंटिस्ट का कहना है 2 लोगों का फिंगरप्रिंट लगभग एक तरीके का होना, मतलब दोनों आदमी का फिंगरप्रिंट मैच करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और 1 in 64 बिलियन पीपल, इसका मतलब है कि 64 बिलियन में से एक ही या फिर 2 आदमी का फिंगरप्रिंट मैच कर सकता है। अभी का पॉपुलेशन भी इतना नहीं हुआ है, ये जो 64 बिलियन है ये दुनिया के पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है। तो आप मान के चलिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, 2 आदमी का फिंगरप्रिंट मैच होना कभी हो ही नहीं सकता। अगर हो सकता है तो 1 in 64 बिलियन पीपल। तो मेनली इसी वजह से ये जो है आइडेंटिफिकेशन में काम आता है, जो कि हमारा सारे जगह पे हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम या फिर कुछ भी जहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे फिंगरप्रिंट का नाम आप ज़रूर सुने होंगे और फिंगरप्रिंट दिए भी होंगे। तो ये एक मेजर आइडेंटिफिकेशन मार्क बन जाता है जो कि सारे आदमी का यूनिक होता है और इसका सेम होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो अगली बार आप जब भी अपनी उंगलियों को देखें या फिर किसी के साथ आपका फिंगरप्रिंट मैच करने की कोशिश करें या फिर आप कभी वेरिफिकेशन के लिए गए हैं और आप फिंगरप्रिंट दे रहे हैं तो आप ज़रूर नोटिस करिएगा। तो ये चीज़ रैंडमली नहीं बना है, ये एक यूनिकनेस है जो कि आपको और एक जन से अलग करती है और आपका ओन आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इस तरीके का अननोटिस थिंग जो कि हमारा लाइफ में ही छुपा हुआ होता है पर हमने कभी उसको नोटिस नहीं किया है, कोई इस तरीके का वीडियो देखना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।